आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 184वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं रेलवे स्टेशन सिवनी में 12 मार्च 2022 को CRS पूरा हो गया और लिमटी की लालटेन के हम ये इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं। इसके पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि लिमटी की लालटेन आपको हर रात 8 बजे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर मिलेगी। रोज रात 8 बजे आप लिमटी की लालटेन देखना ना भूलें। आपको अब हम दिखाते हैं 184वें एपिसोड में। ये जो पीछे रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता नागपुर नाके को जाता है और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक आप जो भी देख रहे हैं ये सारे खेत खलियान दिख रहे हैं, जहाँ पर एक यहाँ पर एंट्री बनाई गई है। ये सड़क जाकर कटंगी नाके को मिलती है। इसके अलावा यहाँ सोलर पैनल, ये देखिए सोलर पैनल लगे हुए हैं। इस सोलर पैनल के साथ में अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे भी दिखाते हैं, ये भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। यहाँ पर वो सिग्नल भी दूर आपको दिख रहे होंगे, सोलर पैनल यहाँ आपको दिख रहे हैं। इसके साथ ही अब हम आपको इस तरफ लिए चलते हैं। यहाँ ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिख रहा है। प्लेटफॉर्म के साथ में ये जो यहाँ ट्रैक इस तरफ आगे जा रहा है, ये ट्रैक जाएगा नैनपुर की तरफ। और इसके अपोजिट में अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये वाला ट्रैक छिंदवाड़ा की तरफ यहाँ पर जाएगा, ये अलग दिख रहा है। इसके साथ में यहाँ हम दिखाते हैं यहाँ किस तरह से काम चल रहा है। ये प्रथम तल पर हम खड़े हुए हैं और प्रथम तल पर रेलवे स्टेशन के प्रथम तल पर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रेलवे स्टेशन का प्रथम तल। यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है, कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं है, सुरक्षा का कोई भी यहाँ इंतजाम नहीं है। यहाँ ये लेबर काम कर रहे हैं, ये देखिए लेबर नीचे काम कर रहे हैं और लेबर जो यहाँ काम कर रहे हैं कोई भी सुरक्षा जैकेट नहीं पहने नजर आ रहा है। ये हम रेलवे स्टेशन पे आपको दिखा रहे हैं। ये पीछे आप जो भी देख रहे हैं सारे के सारे खेत खलियान, संजय निकुंज, सब कुछ दिख रहा है। ये सड़क यहाँ पर यहाँ अगर आप देखेंगे, ये सड़क यहाँ ये कटंगी रोड की ओर जा रही है, कटंगी नाके की ओर जा रही है। पर यहाँ रेलवे स्टेशन की एंट्री बनाने का कारण समझ से परे है। उसका कारण ये है, यहाँ अगर किसी भी शहरवासी को आना होगा तो रेलवे लाइन क्रॉस करना होगा और रेलवे लाइन में उसे नागपुर नाके से क्रॉस करके आना होगा या छिंदवाड़ा कटंगी नाके के अंडरपास से। पर नागपुर नाके से जो मेन मुख्य मार्ग है वहाँ से अगर ये आते हैं तो यहाँ आने के लिए, और अगर कोई ट्रेन यहाँ से गुजर रही है तो फाटक बंद होंगे, तब उस जो भी व्यक्ति आएगा उसे कम से कम आधा घंटे पहले निकलकर आधा घंटे पहले यहाँ पहुँचने की कवायद करनी होगी। ये यहाँ आपको कल हमने दिखाया था, CRS यहाँ हो रहा था और CRS जो यहाँ हुआ है वो CRS के बाद आज यहाँ पर खालीपन आपको दिख रहा होगा। कोई यहाँ गहमा गहमी नहीं दिख रही है। ये रेलवे स्टेशन का हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा रहे हैं। ये पीछे ये मठ मंदिर दिख रहा है और ये ट्रैक आगे जाकर छिंदवाड़ा की ओर जाता है। और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को रेलवे के सूत्रों के द्वारा जो बताया गया, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि CRS के बाद CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के जो अधिकारी आए थे उन्हें जो खामियां मिली हैं, सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कुछ पुल पुलियों में तकनीकी खराबी पाई गई है। इसके अलावा सिग्नल जो लगे हुए हैं उन सिग्नल में भी कहीं कहीं कुछ तकनीकी खराबियां समझ में आई हैं। CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा ये बताया गया, उनके CRS के अधिकारियों ने ये कहा कि 15 दिन, एक पखवाड़े के अंदर इसका सुधार करना होगा। एक पखवाड़े के अंदर इसका सुधार, अर्थात अगर हम 12 तारीख को CRS होने के बाद की बात करें तो 27-28 अर्थात इस मार्च माह के अंत तक इन जो खामियां आई थी उन खामियों में सुधार किए जाने के बाद DRM स्तर के अधिकारी के द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के उपरांत अगर सारी चीजें सही पाई गई, सारी चीजें सटीक पाई गई तो आने वाले समय में इसको CRS क्लियरेंस मिल सकता है। सिर्फ ट्रैक को, अभी विद्युतीकरण की कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। इसके साथ ही हम एक बात और आपको बता दें कि
11 मार्च को जब CRS हो रहा था, तब रेलवे के अधिकारियों के साथ जब DRM नागपुर मनमीत उप्पल उनसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने बात की, तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान जो DRM मनमीत उप्पल के द्वारा बहुत साफ गोई के साथ इस ट्रैक को विलंब से कारित कराने के मामले में ये कहा गया कि इस ट्रैक को विलंब से कारित कराने में कहीं से कहीं तक रेलवे का कोई भी दोष नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि रेलवे की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। उन्होंने जो रेलवे की प्राथमिकताएं बताई वो स्पष्ट है अपने आप में। DRM का वक्तव्य जो उनके द्वारा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान दिया गया वो अपने आप में स्पष्ट है। छिंदवाड़ा से नागपुर का जब ट्रैक का काम हुआ, वो छिंदवाड़ा से नागपुर के ट्रैक के बीच में कहीं बीच में इस तरीके से काम अधूरा नहीं छोड़ा गया था जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अधूरा छोड़ दिया गया था। भौमा से लेकर इस तरफ अगर आप जाएंगे कर्राबोह तक, जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, वहां पर काम अधूरा छोड़ दिया गया था। उसी तरह अगर आप मंडला से नैनपुर तक आएंगे, जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, और मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अगर आप मंडला से नैनपुर होकर केवलारी, पलारी और भौमा तक आएंगे, तो वहां पर भी बीच का कोई ट्रैक या पैच नहीं छोड़ा गया था। यहाँ हमने आपको बताया कि नागपुर से छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से चौरई तक जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उस वहां पर भी कहीं बीच में कोई पैच नहीं छोड़ा गया था। जो पैच सिवनी में बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में कर्राबोह से लेकर भौमा तक का काम छोड़ा गया था। पर इस पूरे मामले में रेलवे के जो अधिकारी, हमने आपको 11 मार्च को DRM मनमीत उप्पल से चर्चा की, उनसे चर्चा के दौरान उन्होंने बहुत साफ गोई से ये कहा कि रेलवे की प्राथमिकताएं होती हैं। उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि रेलवे की प्राथमिकता में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र, जो कि केंद्र का मामला है और जो सांसद होते हैं वो केंद्र की योजनाओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र और मंडला संसदीय क्षेत्र, दोनों संसदीय क्षेत्र रेलवे के अधिकारियों के लिए पूरी प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहे हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा शायद रेलवे के अधिकारियों की प्राथमिकताओं में नहीं रहा है। यही कारण है उन्होंने बहुत साफ गोई के साथ कहा प्राथमिकता की ही हम बात करें। साथ ही एक बात और उन्होंने कही थी जब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने उनसे चर्चा की, और चर्चा के दौरान ये बात कही भी नहीं थी कि ये काम प्राथमिकता आपकी इस बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की नहीं है। तब भी DRM मनमीत उप्पल ने सीधे एक बात कह दी थी कि ये आपका प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये हमारा अनुमान हो सकता है। उन्हें कैसे मालूम कि हम क्या कहना चाह रहे थे? अर्थात वे अपना माइंड सेट करके, एक माइंड सेट के जरिए सिवनी आए थे और उनके द्वारा जो बात कही गई वो हमने आपको लिमटी की लालटेन के 183वें एपिसोड में दिखाया भी, और हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 183वां एपिसोड लिमटी की लालटेन का जो हमने आपको दिखाया, उसमें DRM मनमीत उप्पल उनके द्वारा जो बताया गया वो हमने आपको बताया। और कहीं ना कहीं ये बात निकल कर सामने आ रही है कि रेलवे की प्राथमिकता में सिवनी जिला है, पर सिवनी जिले में मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा शामिल है। मंडला संसदीय क्षेत्र के माफ कीजिएगा, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा शायद उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं है रेलवे की। यही कारण है कि मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में अगर इस तरफ हम जाते हैं तो नैनपुर से केवलारी पलारी होकर भौमा का न केवल CSR हो चुका है, बल्कि उस CSR के साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से वहां चल रहा है। इस सब के साथ में एक बात और हम आपको बता दें कि ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जो हिस्सा है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का जो मामला है, वो भी चौरई तक, छिंदवाड़ा से चौरई और कर्राबोह तक का काम पूरा कर लिया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन का CSR भी हो गया है। दोनों जगह ट्रैक का CSR होने के बाद भी यहाँ सिवनी के ट्रैक का CSR अब 12 मार्च 2022 को हो पाया है। देखा जाए तो
बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे लोकसभा में इस बात को उठाएं कि क्या वजह है, आखिर क्या वजह है। मंडला संसदीय क्षेत्र में पहले काम हो जाता है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में पहले काम हो जाता है, और जब बात बालाघाट संसदीय क्षेत्र किसी भी जिले के हिस्से की आती है, काम मंथर गति से चलने लगता है। हमने आपको लिमटी की लालटेन के 183वें एपिसोड में ये बात बताई थी, ये बात कही थी, उदाहरण भी दिया था 4 लेन का कि नरसिंहपुर सीमा से लखनादौन होकर सिवनी तक जो सड़क का काम कराया गया, और उसके अलावा सिवनी से खवासा तक सड़क का काम 4 लेन का काम कराया गया। उसमें वन विभाग की जितनी बाधाएं थी, उन बाधाओं में वन विभाग की जितनी भी बाधाएं थी, उन बाधाओं के जिस क्षेत्र में बाधाएं थी, उन क्षेत्रों में को छोड़कर बाकी क्षेत्र में जो भी काम कराया गया, वो बाकी क्षेत्र का काम समय सीमा में पूरा करा लिया गया। न केवल समय सीमा में काम पूरा कराया गया, वरन एक बात और, अगर आप नरसिंहपुर सीमा से लखनादौन होकर सिवनी आते हैं तो बंडोल सिवनी से 14 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि उन्होंने किया कि बंडोल तक काम छोड़ दिया हो, और यहाँ खवासा से सिवनी आते समय सिवनी से 11-12 किलोमीटर पहले गोपालगंज तक काम छोड़ दिया। उन्होंने सिवनी को जोड़ने वाले बाईपास तक पूरा काम किया, जब लखनादौन से आते समय भी बाईपास तक पूरा काम किया। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो रेलवे के अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोताही बरती ही गई है, और उनके द्वारा बरती गई कोताही कहीं ना कहीं सिवनी जिले के लोगों को भारी पड़ सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 184वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम आपको फिर बता दें कि लिमटी की लालटेन अब आपको हर रोज रात 8 बजे चैनल पर मिल जाएगी। आप रात 8 बजे लिमटी की लालटेन रोजाना देख सकते हैं। कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।